लिकर आपका फंगस प्रोडक्ट है, चीज़ आपका फंगस प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक्स आपका फंगस प्रोडक्ट है, कि लाइफ चेंजिंग जितने भी इंटरवेंशंस हुए हैं इस दुनिया में उनमें फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये पूरा किंगडम है। इट इज़ गोइंग टू बी द फूड फॉर फ्यूचर, ऑल्सो द ट्रीटमेंट फॉर द फ्यूचर। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है ना जो कभी कभार दिखते हैं, और आप छोटे बच्चे हैं और आप किसी से पूछेंगे ये क्या है, तो कहेगा यहाँ कुत्ते ने सुसु किया होगा, उसको छुओ मत, जहरीला हो सकता है, क्योंकि कोई बहुत अच्छी किताब भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। आपकी क्रॉप में आपका फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट वी डिड नॉट अप्रिशिएट दैट ऑर्गेनिज्म बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दैट। कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड सॉइल इज बिकॉज ऑफ फंगस। फ्यूचर इज फंगस बिकॉज आपके जितने करंट सिनेरियो के प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन फंगस में है। इफ यू कैन टेल मी अ प्रॉब्लम, आई कैन टेल यू द सोल्यूशन विद अ फंगस। MBBS में एडमिशन मिला, इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि उसको उसमें किक नहीं मिला। इसके बाद इनका IIT मुंबई में एडमिशन हुआ, छोड़ दिया, किक नहीं मिला। और उसी किक को ढूंढते ढूंढते इन्होंने अपना टारगेट सेट किया, एक ऐसी चीज़ को जिसको शायद हम जानते भी बहुत कम हैं, उसके बारे में लोगों को पता भी बहुत कम है, और वो रिसर्च किया फंगस पे। फंगस को जो हम खाते हैं वो मशरूम के रूप में खाते हैं। मेरे साथ है निशा निरंजन जी, ये UN के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं फंगस को प्रमोट करने में। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर भी चला रहे हैं, वहाँ पर लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं इसी सब्जेक्ट को लेकर के। आइए बात करते हैं कि इन्होंने मशरूम को ही क्यों चूज़ किया अपने प्रोफेशन को लेकर के। निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंडिया हर्ट्स को टाइम दिया। आपको मशरूम ने कैसे किक मिला? मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इट्स माय फेवरेट टॉपिक और फेवरेट क्वेश्चन आल्सो। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे है ना जो कभी कभार दिखते हैं, लाइक बरसात आई और ये दिखना शुरू होंगे, और आप छोटे बच्चे हैं इमेजिन कीजिए, और आप किसी से पूछेंगे ये क्या है, तो कहेगा यहाँ कुत्ते ने सुसु किया होगा, ये वहाँ उगाते हैं, उसको छुओ मत, वो जहरीला हो सकता है, ये हो सकता है। एंड द पीपल हु आर सेइंग दिस हैव जीरो इंटेलिजेंस इन दैट एरिया। आई वांट टू डू रिसर्च, सो आई सेलेक्ट द टॉपिक रेंडमली इनिशियली। अच्छा। एंड फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें और सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मशरूम, क्योंकि कोई बहुत अच्छी किताब भी अवेलेबल नहीं है इंडिया में जिसको आप पढ़ के सब्जेक्ट को समझ सको। ये पूरा किंगडम है, और इसको मतलब अभी भी अगर मैं आपको बोलूँ कि अलग अलग टाइप के मशरूम्स होते हैं, मशरूम में एक ही चेहरा याद है लोगों को, बटन मशरूम। इट इज़ बियॉन्ड दैट। आपको पता है आपकी पूरी दुनिया का जो लिकर है वो फंगस से आ रहा है। हाँ, लिकर आपका फंगस प्रोडक्ट है, चीज़ आपका फंगस प्रोडक्ट है, एंटीबायोटिक्स आपका फंगस प्रोडक्ट है। आपकी लाइफ चेंजिंग जितने भी इंटरवेंशंस हुए हैं इस दुनिया में उनमें फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी क्रॉप में आपका फंगस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट वी डिड नॉट अप्रिशिएट दैट ऑर्गेनिज्म बिकॉज वी डोंट नो अबाउट दैट। लोग बोल रहे हैं कि चलिए हमारी सॉइल में ये है, फर्टिलिटी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट द कनेक्शन बिटवीन प्लांट एंड सॉइल इज बिकॉज ऑफ फंगस। So you need to work on the strength of funguses also. Not on fertilizer only. फर्टिलिटी एग्जैक्टली है क्या? लोगों ने क्या समझा कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेंगे ज़्यादा ग्रोथ आएगी, ज़्यादा यील्ड आएगी। ऐसा नहीं है। फर्टिलिटी प्लांट की मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। और प्लांट जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अप्रॉक्सीमेटली 10% से ज़्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकते। उनकी लिमिटेशंस हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग वेरी सस्टेनेबल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्गर गो, फंगस आर द ओनली सोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, एज अ फर्टिलाइजर, एज अ पेस्टिसाइड। कल शायद जब हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि फंगस और मशरूम इट इज गोइंग टू बी द फूड फॉर द फ्यूचर। It is going to be the food for future, also the treatment for the future. Reason because आप बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकते जो कंटामिनेशन अभी फ्रूट्स में आ रहा है, जो वेजिटेबल्स में आ रहा है, द लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स, द लेवल ऑफ फर्टिलाइजर्स इनटू इट। आप किसी भी फ्रूट को चेक कर लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड केमिकल आपको मिल जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम डाल रहे हैं, इट इज़ इन द सॉइल। And once it is a part of, the soil system, you can't remove that. So you need to work currently। मतलब मुझे ऐसा लगता है एग्रीकल्चर गोल ये होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों पे काम करें जिनका रेट ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कम हो, जिनमें टॉक्सिन्स कम जाए, क्योंकि जो टॉक्सिन फ्रूट्स में आ रहे हैं, प्लांट्स में आ रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जाके फैट टिश्यूज में स्टोर भी हो रहे हैं, एंड दैट इज समहाउ लीडिंग टू पुअर हेल्थ एंड ऑल्सो समटाइम ऑर्गन फेलियर्स, हार्मोन डिसफंक्शंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में आज में।
अगर हम आज से 50 साल पहले का ग्राफ उठा के देखें तो जितने हार्मोन प्रॉब्लम्स आज हैं उतने नहीं थे. डायबिटीज वाज अ रेयरेस्ट थिंग. किडनी फेलियर आल्सो वाज किडनी फेलियर वाज सुना भी नहीं होता था लोगों ने. कैंसर वाज ओके ठीक है हाँ आना शुरू हो गया था सारी चीजें. अमिताभ बच्चन की मूवी आ गई थी. but the issue is that कि कैंसर which kind of cancer? Because habits तो तब भी खराब थे. People are chewing on tobacco, people are having liquors. वो सारी प्रोडक्ट तो तब भी थे. अब तो लोगों में इंटेलिजेंस इंक्रीज हुई, कम से कम टबैको का कंजप्शन कम हुआ. बट करंट सिनेरियो आप देखिए उससे कितना ज्यादा खराब है. सो फ्यूचर इज फंगस बिकॉज आपके जितने करंट सिनेरियो के प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन फंगस में है. इफ यू कैन टेल मी अ प्रॉब्लम आई कैन टेल यू द सोल्यूशन विद अ फंगस. आपके पास प्लास्टिक प्रॉब्लम है. बिल्कुल. प्लास्टिक ईटिंग फंगसेस होते हैं. दे कैन ईट प्लास्टिक. They can eat plastic like anything and turn into a food grade mushroom. Oh my god. That is futuristic. We are creating meats out of mushrooms. Meat out of mushrooms. Meat out of mushrooms. So we are making meats like meat का सबसे बड़ा problem अभी अगर हम देखें meat industry में तो it is most unsustainable practice. पूरी दुनिया का 15% कार्बन emission because of meat industry की वजह से होता है. तो और वाटर कंजप्शन इतना ज़्यादा है इस इंडस्ट्री का. लाइक फॉर 1 kg मटन यू लगभग 50,000 लीटर पानी हमारा कंज्यूम होता है. 1 किलो मटन. 1 किलो मटन के लिए. फॉर चिकन लाइक जिसका लाइफ स्पैन बहुत कम है इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हाँ इट इज ऑल्सो रिक्वायरिंग लाइक 4,000 to 8,000 लीटर ऑफ वाटर डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन इंडिया. 4,000 liters. And this is not only the issue. The issue is they are highly vaccinated. True. They are always on antibiotics. Antibiotics. And not only antibiotics, they are highly vaccinated. They are highly hormone consuming organism. Oh. Like they are feeding with estrogen to increase their egg laying capacity. Okay. And the artificial feed they are feeding on. So बहुत सारे कंसर्न है उस इंडस्ट्री के. So what we are doing हम मशरूम्स को सेलेक्ट करते हैं और मशरूम्स का क्या है टेक्सचर जो होता है मीट के बहुत आसपास का होता है. So we are utilizing mushrooms to create meat which is cholesterol free, antibiotic residues free and also 100% vegan and easy to digest.